आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम ऐसी महान शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी जिंदगी से आप और हम हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, नई नई प्रेरणाएं लेते हैं। और आज जिस मेहमान की हम बात कर रहे हैं, जिनसे आज सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, वो महान शख्सियत फैशन वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। अब देखिए दर्शकों, बहुत सारे लोगों के मन में ना जिज्ञासा पैदा हो गई होगी फैशन वर्ल्ड नाम सुन करके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फैशन वर्ल्ड को समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। हम लोग अमूमन क्या सोचते हैं ना कि हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, बस यही हमारा फैशन होता है, कपड़े आप चेंज करते रहिए, फैशन आपका चेंज होता रहेगा। लेकिन फैशन की असली डेफिनेशन क्या है, ये आप अगर जानना चाहते हैं तो आज का ये कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए है और बेहद खास है। तो चलिए समय जाया नहीं करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं अर्चना गौर जी का, जो कि पीबी इवेंट कंपनी की को फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। तो चलिए जल्दी से मिलकर स्वागत करते हैं अर्चना जी का। नमस्कार अर्चना जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अर्चना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो कंपनी है जिसकी आप को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, पीबी इवेंट कंपनी, थोड़ा सा हम सभी को इस अपनी कंपनी के बारे में आप बताइए कि आप किस किस तरह के शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी इस कंपनी से, इवेंट कंपनी से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। पीबी इवेंट कंपनी दिल्ली एनसीआर की एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि फैशन शोज करवाती है, शूट करवाती है, प्लस अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एंटर हो चुकी है और कॉर्पोरेट शोज भी ऑर्गेनाइज करा के देती है। अच्छा मैम, ये जो आपकी कंपनी है पीबी इवेंट, आपके जहन में क्या ख्याल आए, क्या आपके मन में थॉट्स थे जो आपको ये लगा कि भाई मुझे एक इवेंट कंपनी जो है खोलनी है और फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड इवेंट कंपनी खोलनी है और दुनिया को फैशन का सही तरीका समझाना है, सही डेफिनेशन समझानी है, क्या थॉट आपके जहन में था? देखिए, थॉट हर चीज़ का शायद आपके घर से ही स्टार्ट होता है। जैसे मेरी फैमिली पुलिस फैमिली है, पापा डीएसपी, ब्रदर भी उसी में, तो मेरे को अपने टाइम पे मॉडलिंग में जाना था, तो एज ए ब्राह्मण फैमिली मुझे एंट्री नहीं दी गई। वही था, आप अपनी जॉब करो, शादी हो जाएगी, उसके बाद बात खत्म। लेकिन यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड अच्छे मिले, बाद में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इवेंट लाइन में मुझे आने के लिए परमिशन भी मिल गई। क्योंकि पहले मैं ऑफिस में जाके, हमारा जो ऑफिस था वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराती थी, वहाँ पे मतलब एक लिमिट में रह के ऑर्गेनाइज हम कराते थे। लेकिन फिर आपको लगता है कि जब आपके अंदर टैलेंट है, पैशन है, एजुकेशन है, तो आप अलग से क्यों नहीं अपना करो। ये सोच के फिर मैं फैशन शो लाइन में आई और मुझे ये लगा कि जो मेरे पापा के माइंड में मिथ था कि फैशन शो अगर आप करते हैं तो छोटी छोटी ड्रेसेस, वो सब मिथ हटाने के लिए मेनली मैं यहाँ पर आई हूँ। चलिए, तो देखिए जिस तरह से अर्चना जी बता रही हैं कि लोगों के जहन में फैशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उन्हीं को क्लियर करने के लिए ये इवेंट कंपनी खोली है अर्चना जी ने, और आज बहुत सक्सेसफुली आप इस इवेंट कंपनी को रन कर रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी इस कंपनी से जुड़े हैं, जिन्होंने टाइटल्स जीते हैं और आज बहुत अच्छा वो मुकाम हासिल कर रहे हैं, अपना करियर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। पीबी इवेंट कंपनी किसी भी इंसान के सपनों को उड़ान किस तरह से देता है? देखिए, सपनों को उड़ान तो हम देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सपनों की उड़ान चाहते हैं। ये नहीं कि सपना देखा और सो गए। हमें चाहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आए, हमसे मिलें और हमें भी ये बताएं कि हाँ, हम अपने सपने को जीना चाहते हैं। क्योंकि प्लेटफॉर्म एक ऐसे इंसान को ही दिया जा सकता है जो असली में उसका हकदार होता है। ठीक है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। देखिए दर्शकों, बात तो एकदम सही की है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी सपनों की उड़ान भरें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सपने देखें, क्योंकि सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इंसान जो मन में आए वो सपना देख सकता है, बस उसको साकार करने की निरंतर आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी ख्वाब आप देखते हैं, हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ख्वाब आपका पूरा हो जाए। और अगर आप फैशन वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, फैशन को लेकर आप ख्वाब बुनते हैं, सपने देखते हैं, तो पीबी इवेंट कंपनी आपके इन्हीं सपनों को उड़ान देती है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये कंपनी देती है जिसको पाकर आपके सपने न सिर्फ पूरे होते हैं, बल्कि आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर पाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए जो लोग फैशन वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, पीबी इवेंट कंपनी उनका स्वागत करती है। बाकी कोई डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, इसकी फॉर्मेलिटीज क्या हैं जुड़ने के लिए, ये सभी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद आप नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अर्चना जी, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे होता है कि कई बार इवेंट कंपनी
कंपनीज जो होती हैं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख देती हैं कि भाई इस एज लिमिट के लोगों को हम एंट्री देंगे या यही कैटेगरी हमारे इवेंट का हिस्सा बनेगी, हमारी कंपनी का हिस्सा बनेगी। क्या आपकी कंपनी के साथ भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? अभी तक नहीं है, शायद आपको नहीं पता होगा, कोविड के टाइम पे सिर्फ एक हमारी ही कंपनी ऐसी थी जिसने फैशन शो ऑर्गेनाइज करा, और उसमें जो एज लिमिट थी उसका जो हमारा टारगेट था सीनियर सिटीजन वर्सेस न्यू जनरेशन, तो उसमें जो हमारी विनर थी वो थी 75 ईयर्स ओल्ड आंटी। तो इसीलिए एज कोई भी मैटर नहीं करती है, बस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। अच्छा अर्चना जी, अभी हाल ही में आपकी इवेंट कंपनी ने मिस्टर हंग 2022 का को ऑर्गेनाइज किया था, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसका जो हमारा टारगेट था पहले तो ये था कि मिस्टर में आगे लेके आए। स्टार्टिंग हुआ अनमैरिड से, लेकिन उसके बाद मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ ऐसे लोग मिले जो अपने कॉलेज टाइम पे फैशन शो करना चाहते थे, मॉडलिंग करना चाहते थे, बट उनको भी हमारे से इंस्ट्रक्शंस थे कि नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि इसमें ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिनका कभी सपना था कि हम मॉडलिंग करें। तो फिर हमने उस थीम को चेंज करके मैरिड अनमैरिड दोनों का मिस्टर हंग करके हमने किया। चलिए, और बहुत सक्सेसफुली आपका ये जो इवेंट था, ये जो ऑर्गेनाइज आपने किया था, ये आपका बड़ा सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद आपने मिसेस क्वीन सीजन 2 को भी ऑर्गेनाइज किया, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मिसेस क्वीन का तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि उसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं वर्किंग नॉन वर्किंग वुमेन्स दोनों को, स्पेशली ऐसी वाली वुमेन्स जिन्होंने कभी भी शो नहीं किया होता लेकिन उनके मन में होता है कि हमें करना था। तो फिर एक हमें ये भी होता है कि अगर वो एक शो करेंगी तो उनसे क्या है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, प्लस उनके फैमिली में भी बाद में ना एक बॉन्डिंग आ जाती है, मतलब उन लेडीज को लगता है कि हाँ एटलीस्ट हमने कुछ तो किया। तो बस वही बात है कि सपनों को उड़ान देने वाली बात। जी। अच्छा अर्चना जी, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ। हालांकि अब समय बदल चुका है, जनरेशन आगे बढ़ रही है, पेरेंट्स भी जो है अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, फैशन को भी वो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक जगह ऐसी है जहाँ पर फैशन वर्ल्ड का जब नाम आता है या जब बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने घर में ये कहते हैं कि भाई हम फैशन वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं या हम मॉडलिंग करना चाहते हैं या हम इस तरह के जो ऑर्गेनाइज होते हैं इवेंट्स उसमें हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि मॉडलिंग ना करके तुम कुछ और कर लो या इस तरह के शोज़ में ना जाकर तुम कुछ और कर लो। तो अभी भी ये जो बाउंडेशन है जो पेरेंट्स द्वारा बच्चों पर लगाई जाती है, इसके पीछे आप रीज़न क्या मानते हैं? कुछ लोग जो है फैशन को अच्छा नहीं समझते हैं, इसके पीछे आप कारण क्या मानती हैं? देखिए, इसके पीछे मैं कारण यही मानूंगी कि जो ऑर्गेनाइजर होता है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहा है, और जब आपका शो एक हो जाता है वो किस तरीके से दिखता है, मतलब किस आप किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो, अगर आप अच्छे से करोगे तो सभी उसको अच्छा बोलेंगे, अगर आप में कहीं में उसमें कुछ कमी रह जाएगी तो दुनिया उसको बेकार ही बोलेगी। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लेवल का ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अच्छा, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा आपके पास आया है, आपकी कंपनी का हिस्सा बनना चाहे या जिस तरह के शोज़ आपकी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी आएँ और पेरेंट्स आपको कहें कि भाई थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, कपड़े ऐसे ना हो या एक्सपोजर ज़्यादा ना हो, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? नहीं, मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट एक शो के बाद पेरेंट्स उल्टा मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि अर्चना जी आपका नेक्स्ट शो कब हो रहा है, मतलब इतना ट्रस्ट वो मेरे ऊपर करते हैं। चलिए देखिए, ये कितनी अच्छी बात यहाँ पर हमें पता चली है। अब जिन बातों को लेकर हम लोग डरते हैं, फैशन वर्ल्ड का नाम सुन के हम लोग डरते हैं या कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं हो जाएगा बच्चे का, इस चीज़ को लेकर हम डरते हैं, तो आप पीबी इवेंट कंपनी के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का ख्याल रखा जाता है। यहाँ से जो बच्चे जुड़ते हैं या जो लोग भी जुड़ते हैं वो नेक्स्ट शो का इंतज़ार करते हैं, वो नेक्स्ट इवेंट का इंतज़ार करते हैं कि अब पीबी इवेंट कंपनी जो है कब अपना नया इवेंट ऑर्गेनाइज करेगी और उसका हम लोग हिस्सा बन पाएंगे। पेरेंट्स को आजकल के टाइम में आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहती हैं उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे फैशन वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहें? हाँ, उनके पेरेंट्स से तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इनफैक्ट मैसेज भी देना चाहूँगी कि ठीक है, आपने अपना बच्चा हमें सौंपा, लेकिन एक थोड़ी सी जिम्मेदारी कहीं पे एक पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। चलो, आप हमें फ़ोन करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना पेरेंट्स की बॉन्डिंग एक बच्चे के साथ। कभी बैठ के आप उनसे बात कीजिए कि आपका शो कैसा था, कुछ कमी अच्छी लगी, या मतलब एक बच्चे से फीडबैक लेना चाहिए। मतलब हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन नेक्स्ट आपको कैसे जाना है, एक वो बॉन्डिंग अपने घर में बिठानी जरूरी है, जो मुझे लगता है। मतलब ऑर्गेनाइजर के ऊपर आप अपने बच्चे को छोड़ोगे, ऑर्गेनाइजर करेगा, लेकिन जो एक इंटरनल फीलिंग होती है बच्चे की, वो आई थिंक पेरेंट्स ही निकाल सकते हैं बाहर।
वाक़ई में देखिए बच्चों के साथ आप डिस्कस करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि वो किस फ़ील्ड से जुड़ना चाहते हैं और जब वो जुड़ने का मन बना लेते हैं तो कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है उनको सही तरह से गाइड करने के लिए। और अगर हम बात करें पीबी इवेंट कंपनी की, तो ये कंपनी आपका स्वागत करती है अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इस कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कंपनी जिस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती है, शोज़ ऑर्गेनाइज़ करती है, उसका यदि आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। हर बात का पूरा ख़्याल रखा जाता है, फैशन वर्ल्ड से आपको जोड़ा जाता है और किसी भी प्रकार का जो एक्सपोज़र है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स उसके बारे में चिंता करें। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगी अगर आप भी फैशन को समझना चाहते हैं, तो पीबी इवेंट कंपनी के साथ आप ज़रूर जुड़ें। फिलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है, एक छोटा-सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन अर्चना जी आप हमारे साथ जुड़ी हैं। फैशन वर्ल्ड से जुड़ी आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से पेरेंट्स को आपने मोटिवेट किया है, पेरेंट्स आपकी बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थी अर्चना गौर जी जो बता रही थी पीबी इवेंट्स कंपनी के बारे में, किस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं, किस तरह के शोज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक और खास मेहमान हैं जिनसे जल्द ही आपकी मुलाकात कराएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट।